अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करने जा रही हूँ। जैसे ही मैं सुबह को उठती हूँ तो सुबह मॉर्निंग में मैं अपने जो काम करती हूँ ना, आज मैं आपके साथ अपना सारा जो मॉर्निंग रूटीन है ना वो शेयर करूँगी। मैं अपनी किचन की क्लीनिंग कैसे करती हूँ, अपने घर की क्लीनिंग कैसे करती हूँ, इसके अलावा जो है मैंने अपने घर को कैसे मेंटेन रखा हुआ है, कैसे मैं हर काम को मैनेज करती हूँ। और साथ में मैं आपके साथ ना अपने सिल्वर प्ले बटन की अनबॉक्सिंग भी करूँगी। तो आज का व्लॉग मेरा बहुत मज़े का होने वाला है। इस व्लॉग को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे तकरीबन 9 बजे का टाइम हो चुका था। तो मैं और मेरे हस्बैंड ना 9 बजे के बाद ही नाश्ता करते हैं। तो इस टाइम पे ना मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाती हूँ। अगर बच्चे भी जल्दी उठ जाएं तो बच्चों के लिए भी साथ ही में मैं नाश्ता रेडी कर लेती हूँ। फिर हम सब मिलकर ना बैठ के नाश्ता कर लेते हैं। वैसे तो मैं सुबह 7 बजे के करीब उठ जाती हूँ, क्योंकि सुबह उठकर ना मैं सबसे पहले अपने अब्बू को नाश्ता बना कर देती हूँ, यानी कि अपने ससुर को। वो टाइम के बहुत ज़्यादा पाबंद हैं। उनको 8 बजे पूरे नाश्ता चाहिए होता है और उनको कपड़े रेडी चाहिए होते हैं, क्योंकि उन्होंने टाइम से शॉप पर जाना होता है और शॉप को ओपन करना होता है। लेकिन जो मेरे हस्बैंड है ना, ये कभी भी टाइम पर शॉप पर नहीं जाते। मेरी हमेशा इनसे इसी बात पर बहस होती है कि आप भी अब्बू के साथ शॉप पर चले जाया करें, ताकि मैं भी जल्दी से फ़ारुग हो जाया करूं। वैसे भी सुबह सुबह जो काम करने में बरकत होती है ना, सारा दिन काम पड़े रहे ना तो काम जल्दी जल्दी ख़त्म नहीं होते। तो बहरहाल यहाँ पर मैं हस्बैंड के लिए और अपने लिए नाश्ता बना रही थी। मेरे हस्बैंड सुबह नाश्ते में डेली 2 अंडे उबले हुए लाजमी लेते हैं, क्योंकि वो सुबह सुबह उठकर ना एक्सरसाइज करते हैं। तकरीबन 1 से 2 घंटे तकरीबन उन्होंने ज़रूर एक्सरसाइज करनी होती है। तो इसके लिए उनको प्रोटीन की ज़रूरत होती है और इसके लिए उन्हें अंडे भी लाजमी चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने लिए और उनके लिए चाय भी बना रही थी। चाय तो वो इतने शौक़ से नहीं पीते, लेकिन मेरी वजह से उनको चाय पीनी पड़ती है, क्योंकि अगर सुबह मैं 1 कप चाय ना लूँ तो फिर मेरा सारा दिन जो है ना बहुत अजीब सा गुज़रता है। मुझे ना बहुत ज़्यादा ना सुस्ती सी होना शुरू हो जाती है। अक्सर ऐसे होता है कि उनका चाय पीने पर बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता, तो फिर मैं उनके लिए ना मिल्क शेक वगैरह बना लेती हूँ या लस्सी वगैरह बना लेती हूँ, या मैं उनके लिए ना घर पर खुद दही बना लेती हूँ। रात को जाग लगा कर रख देती हूँ, तो सुबह के टाइम ना मैं उनको ठंडा ठंडा दही दे देती हूँ। तो वो दही भी ना बहुत खुश होकर ना सुबह के टाइम खा लेते हैं। तो चाय उनको इतनी ख़ास पसंद नहीं है, पर फिर कभी कभी मेरी वजह से उनको पीनी ही पड़ जाती है। अच्छा, साथ में ना मैं उनके लिए बनाने लगी थी पराठा। रात में मैंने बनाई थी दाल, तो मुझे बोल रहे थे कि आज मेरे लिए ना पराठा बनाना, तो मैं उनके लिए ना पराठा बना रही थी। दूसरी साइड पर अंडे भी उबल चुके थे, तो चूल्हा भी मैंने बंद कर दिया था। अब यहाँ पर मैं पराठा बनाने लगी थी। अच्छा, हम लोग ना वैसे घर में आम रूटीन में वाइट कलर का आटा यूज़ करते हैं। जो फाइन आटा होता है ना, जो बिल्कुल वाइट होता है, ऐसा लगता है जैसे वो मैदा है, लेकिन होता वो आटा है। तो हम लोग ना वैसे भी ये आटा यूज़ करते हैं। तो इस आटे के ना पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। लेकिन आजकल गर्मी है, पता नहीं ऐसे क्यों हो जाता है कि जब मैं रात में आटा गूंद कर रखती हूँ ना, तो सुबह के टाइम आटा सही सेट नहीं होता, यानी कि वो बहुत ढीला हो जाता है। शायद गर्मी की वजह से वो ऐसा होता है। लेकिन जब सर्दियों में मैं आटा गूंद के फ्रिज में रखती हूँ ना, तो वो सही अच्छी तरह से ना वो सख्त हो जाता है और थोड़ा सा ना सेट हो जाता है। वैसे भी मेरे से ढीले आटे की ना रोटी या पराठा मेरे से नहीं बनता। मेरे से हमेशा वो लटक जाएगा, फट जाएगा या ख़राब हो जाएगा। मैं हमेशा जो है ना आटा थोड़ा सा सख्त ही गूंदती हूँ, क्योंकि सख्त आटे से ना मैं रोटी या पराठा बहुत अच्छा बना लेती हूँ। तो मैंने हस्बैंड के लिए बनाना था बल वाला पराठा, लेकिन जो है ना आटा बहुत ज़्यादा ढीला लग रहा था मुझे। तो मैंने ऐसे किया कि मैंने पहले ना आटे का पेड़ा बना लिया। पेड़ा बनाने के बाद फिर मैंने इसकी सिंपल सी रोटी बेल ली। फिर इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लगाया है। वैसे आम रूटीन में मैं देसी घी यूज़ करती हूँ, लेकिन आजकल देसी घी ख़त्म हुआ था, तो फिर मैंने ऑयल ही लगा लिया। और फिर इसके ऊपर थोड़ा सा मैंने ना आटा डस्ट किया है। आटा डस्ट करने से ना पराठा बहुत अच्छा क्रिस्पी सा बनता है। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर इसका पेड़ा बनाकर मैंने तकरीबन इसको 5 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। जब मैंने इसको फ्रीज़र में रखा था ना, तो ये थोड़ा सा सख्त हो गया था, यानी कि इस काबिल हो गया था कि इसको फिर मैं आराम से बेल लूँ और इसका मैं ना अच्छा सा एक पराठा बना लूँ। वैसे तो मेरे घर पर सुबह नाश्ते के टाइम पर पराठा बहुत कम खाया जाता है। मैं ख़ुद भी पराठा वगैरह शौक़ से नहीं खाती, और जो मेरे बच्चे हैं ना, ये भी पराठा वगैरह नहीं खाते। ये तो वैसे भी नाश्ता करने में ना मुझे बहुत तंग करते हैं।
मेरी बड़ी बेटी है ना, जब वो स्कूल जाती है, आजकल तो वैसे भी गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, लेकिन जब मेरी बड़ी बेटी स्कूल जाती है ना, आप यकीन जाने कि वो सुबह नाश्ता नहीं करती, बिल्कुल खाली पेट स्कूल चली जाती है। और मैं भी इसको अक्सर डांटती हूँ, इसके दादा वो भी अक्सर इसको डांटते हैं कि कम से कम तुम 1 गिलास दूध का पी लिया करो, लेकिन वो बिल्कुल भी नाश्ता नहीं करती। और जो मेरा बेटा है, मेरा बेटा सुबह नाश्ते में चाय के साथ ना ये कोई बन वगैरह इस किस्म की, ना कोई केक रस वगैरह ऐसी चीज़ें ले लेता है। पराठा वगैरह वो भी नहीं शौक़ से खाता। एक मेरे हस्बैंड है, ये भी कभी कभी खाते हैं, तो पराठे वगैरह का झंझट सुबह के टाइम पे मेरा बहुत कम होता है, यानी कि मुझे इतना नाश्ता बनाने में कोई टाइम नहीं लगता, इतना ज़्यादा मसला नहीं होता, फटाफट से मैं नाश्ता बनाकर फ़ारिग भी हो जाती हूँ। बस मेरे हस्बैंड है ना, जो ये कभी कभी इनका दिल करता है, जैसे घर में दाल वगैरह बनी हो इनकी पसंद की, उसके साथ ये पराठा बहुत शौक़ से खाते हैं, या अंडा ले लेते हैं, फ्राई ले लेते हैं, ऑमलेट ले लेते हैं, उसके साथ ना ये पराठा वगैरह खा लेते हैं। अगर इन्होंने फ्राई या ऑमलेट अंडा लेना है ना, तो साथ में इन्होंने बॉयल एग लाजमी 2 लेने हैं। अच्छा, मेरी जो 2 छोटी बेटियां ना, ये भी उबला हुआ अंडा बहुत शौक़ से खाती हैं, लेकिन ये ना क्या करती हैं, ये अंडे के अंदर से ना जर्दी को बाहर निकाल देती है। ये जर्दी नहीं खाती, इसकी जो सफ़ेदी होती है ना, वाइट वाला पार्ट होता है जो उनसा, ये वो हिस्सा ज़्यादा शौक़ से खाती हैं। तो मैं सोचती हूँ, मैं कहती हूँ बच्चे तो जर्दी इतने शौक़ से खाते हैं, लेकिन जो मेरे बच्चे हैं ना, ये जर्दी निकाल कर जो इसका वाइट पार्ट होता है ना, इसको ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं ना फ्रूट केक वगैरह रखने लगी थी। हम लोग नाश्ते में ना बेकरी आइटम ज़रूर लेते हैं, अगर आप पराठा खाएं या ना भी खाएं, लेकिन बेकरी की आइटम लाजमी होती है हमारे नाश्ते के टेबल पर। तो मैं तो वैसे भी पराठा वगैरह नहीं खाती, तो मैं चाय के साथ ना थोड़ा बहुत केक वगैरह या बिस्किट वगैरह ले लेती हूँ। साथ में मैंने ये रात को चने की दाल बनाई थी हस्बैंड के लिए, ये दाल गर्म कर ली थी, और चाय भी मेरी रेडी हो चुकी थी। अपने लिए और हस्बैंड के लिए ना मैं अब मग में चाय डालने लगी थी। अक्सर लोगों को मेरे हाथ की चाय बहुत पसंद आती है, क्योंकि मैं जो है ना मिल्क पैक की चाय ज़्यादा पसंद करती हूँ। मुझे फ़्रेश दूध की चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। एक तो फ़्रेश दूध जो होता है ना, बहुत पतला होता है, तो जब हम उसको दूध को चाय में डालते हैं ना, तो चाय बिल्कुल मज़े की नहीं बनती, उसका कोई टेस्ट ही नहीं बनता। मुझे ऐसा लगता है कि उसमें से ना स्मेल सी आती है। तो मैं तो स्पेशल चाय के लिए ना ये मिल्क पैक मंगवाती हूँ, मिल्क पैक की चाय बनाती हूँ, और मिल्क पैक की चाय का वाकई बहुत मज़े का टेस्ट आता है। तो नाश्ता हमारा तकरीबन रेडी हो चुका था। अभी हस्बैंड के आने में बस थोड़ा सा ही टाइम रह गया था, तो इनके आने से पहले मैंने फ़ौरन से ना अपना टेबल रेडी कर लिया था। मेरी कोशिश होती है कि जब मेरे हस्बैंड आए ना, तो मेरा नाश्ते का टेबल बिल्कुल रेडी हो, उनको किसी चीज़ के लिए इंतज़ार ना करना पड़े। समटाइम्स ऐसे होता है कि थोड़ा सा अगर ये गैस का प्रॉब्लम होता है, गैस की लोड शेडिंग वगैरह होना, तो थोड़ा सा नाश्ता लेट भी हो जाता है, लेकिन अमूमन मेरी कोशिश होती है कि मैं इनके आने से पहले ना नाश्ते का टेबल बिल्कुल रेडी कर दूँ। फिर हम दोनों बैठकर नाश्ता करते हैं और उसको एंजॉय करते हैं, और सारे दिन की जो मेरी थकन है ना, नाश्ते के टाइम पर दूर हो जाती है क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब सुबह के टाइम मैं अपने हस्बैंड के साथ बैठकर नाश्ता करती हूँ। हम अपने दिल की बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि इस टाइम पर अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे भी सोए होते हैं, बड़े दोनों बच्चे स्कूल गए होते हैं, तो ये टाइम जो होता है ना, हम दोनों एक दूसरे के साथ बस ये जो 15-20 मिनट होते हैं ना, इनको स्पेंड करते हैं, तो बहुत मज़ा आता है। चले जी, नाश्ता वगैरह तो हमारा हो चुका था। नाश्ता वगैरह करने के बाद मैंने बच्चों को उठाया, बच्चों को भी नाश्ता करवाया। बच्चों को फ़ारिग करने के बाद फिर घर का मैंने जो थोड़ा बहुत सामान था, यानी कि जो रात के टाइम बच्चे फैला देते हैं ना, अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे आगे पीछे चीज़ें रख देते हैं, उस टाइम पे फिर कोई चीज़ भी उठाने का दिल नहीं करता। फिर मैं सोचती हूँ कि अब सुबह एक ही दफ़ा जब सफाई वगैरह स्टार्ट करूँगी ना, तो सब कुछ समेट लूँगी। तो नाश्ता करने के बाद घर का जो थोड़ा बहुत सामान था वो मैंने समेटा। समेटने के बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। किचन में आकर अब मैं किचन की क्लीनिंग करने लगी थी, और मेरी आदत है सबसे पहले मैं किचन में ना अपना चूल्हा साफ़ करती हूँ। चूल्हे को मैं इतना अच्छा साफ़ करती हूँ ना, मुझे चूल्हे पर एक भी जो दाग पड़ा हो ना, मुझे वो बहुत उलझन देता है। मुझे उस चीज़ से बहुत उलझन होती है, मेरा चूल्हा अगर गंदा हो। मेरी अम्मी कहती होती हैं कि जिन औरतों के हाथ में टेस्ट होता है ना, उनके हाथ में टेस्ट भी इस वजह से होता है कि उनका चूल्हा साफ़ होता है। अगर आप साफ़ सुथरे चूल्हे पर कुकिंग करेंगे ना, तो आपको कुकिंग करने का बहुत मज़ा आता है, जिसकी वजह से आपका खाना भी अच्छा बनता है, और आपका पूरा फोकस जो होता है ना, अपने खाने की तरफ होता है जो आप बना रहे होते हैं।
शादी से पहले जब मैंने नई नई कुकिंग करना स्टार्ट की थी ना, तो मैं अक्सर चूल्हा बहुत ज़्यादा गंदा कर देती थी। और मेरी ये बहुत बुरी आदत होती थी कि मेरे से अगर चूल्हा गंदा होता था ना, तो मैं उसको साफ़ नहीं थी करती। और जो मेरी अम्मी है ना, वो फिर इतना शोर डालती थी, बहुत गुस्सा करती थी, कहती थी तुम चूल्हा बहुत गंदा करती हो, खबरदार चूल्हे को हाथ लगाया, ये किया वो किया। पर मुझे वैसे भी कुकिंग का शुरू से ही बहुत ज़्यादा शौक़ था। रोज़ाना कोई ना कोई अच्छी अच्छी सी रेसिपीज़ बनानी, अच्छी अच्छी सी चीज़ें निकाल कर बस बनाना शुरू कर देना। और अम्मी ने शोर डालना, अम्मी ने कहना कि खबरदार मेरा चूल्हा गंदा हुआ, चूल्हा गंदा किया तो मैंने तुमसे साफ़ करवाना है, आज मैंने खुद नहीं करना। तो अब मैं सोचती होती हूँ कभी कभार कि अम्मी मेरी बिल्कुल सही कहती थी। आगे से अम्मी की यही बातें मुझ में ट्रांसफ़र हो गई। मैं भी अपना चूल्हा, किचन के काउंटर वगैरह को ना अच्छी तरह से साफ़ करती हूँ। बिल्कुल इनको ना साफ़ सुथरा रखना मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, मैं किचन के काउंटर वगैरह साफ़ करने के लिए ना लेमन मैक्स को यूज़ करती हूँ। एक बाउल में मैं थोड़ा सा पानी डाल लेती हूँ, उसमें थोड़ा सा लेमन मैक्स डाल के ना बस उसी पानी से जो है ना, मैं जिस कपड़े से काउंटर साफ़ कर रही हूँ ना, उसको धो लेती हूँ और फिर मैं काउंटर साफ़ कर लेती हूँ। तो आप यकीन जाने इतना अच्छा मेरा काउंटर साफ़ होता है ना, इसके ऊपर कोई भी दाग कुछ भी नहीं नज़र आता, कुछ भी नहीं गंदा रहता, इतना अच्छा साफ़ सुथरा हो जाता है और इसकी शाइन भी बहुत अच्छी आना शुरू हो जाती है। जब मैं चूल्हा और काउंटर वगैरह साफ़ कर लेती हूँ ना, उसके बाद मैं अपना फ्रिज, अपना बेकिंग ओवन और जो चूल्हे के ऊपर हुड लगा होता है, मैं उसको भी साफ़ करती हूँ। पर ये जो 3 चीज़ें हैं ना, मैं डेली साफ़ नहीं करती, एक दिन छोड़ के मैं एक दिन इनको साफ़ करती हूँ, क्योंकि इनको रोज़ साफ़ करने की मुझे ज़रूरत नहीं आती। मैं इनको वैसे ही साफ़ सुथरा रखती हूँ और मैं इनको गंदा नहीं होने देती। लेकिन फिर भी मैं जो है ना, इनको दिन में यानी कि वीक में 2 से 3 दफ़ा मैं इनको ज़रूर साफ़ करती हूँ। ये तमाम काम करने के बाद फिर लास्ट में मैं अपने बर्तन धोती हूँ। ये वाले बर्तन जो है ना, मेरे सिर्फ एक टाइम के नाश्ते के बर्तन हैं। आप यकीन जाने सारा दिन हमारे घर से बर्तन ख़त्म नहीं होते। वैसे भी बच्चों वाला घर हो ना जहाँ पर, वहाँ पर तो बिल्कुल बर्तन ख़त्म नहीं होते। मैं यहाँ से बर्तन उठाऊँगी, वहाँ से बर्तन उठाऊँगी, यानी कि सारा दिन मैं बर्तन ही धोती रहूँगी। अगर बिलफ़र्ज़ मैं कहीं आगे पीछे हो जाती हूँ, अगर मैं ऊपर अपने रूम में चली जाऊँ या मैं घर से बाहर चली जाऊँ, तो वापसी पर फिर मुझे ना बर्तनों के ना तोहफ़े मिलते हैं। यानी कि इतने इतने बर्तन होते हैं ना बच्चों ने इकट्ठे किए हुए, तो देखकर फिर गुस्सा भी आता है। फिर मैं कहती हूँ चलो अब मैंने खुद ही धोने हैं, बच्चे अभी इस काबिल नहीं है कि ये बर्तन वगैरह धोएं। अच्छा, मैं जो है ना, ये दूध वाली देगचियाँ, ये चाय वाली देगचियाँ, इनको धोने के लिए ना पहले मैं काला तेल यूज़ करती हूँ। आप यकीन करें, काले तेल से इतनी अच्छी देगचियाँ साफ़ होती हैं ना। ये देखें मेरा सॉस पैन कितना साफ़ सुथरा है। इनको काले तेल से मांजने के बाद ना, इनको फिर मैं ना लेमन मैक्स से एक बार फिर से धो लेती हूँ, ताकि इसके ना अंदर से सही तरह से ना वो काला तेल निकल जाए। काले तेल से बहुत अच्छी देगचियाँ साफ़ होती हैं। अगर आपने अभी तक यूज़ नहीं किया ना, तो आप बाज़ार से ये काला तेल लेकर आएँ। इस काले तेल से आप अपनी देगचियाँ वगैरह साफ़ करें ना, आपकी साफ़ सुथरी ऐसे चमकदार आपकी देगचियाँ हो जाएंगी। जब मेरे सारे बर्तन धुल जाते हैं ना, तो फिर लास्ट में मैं अपने ये सिंक के अंदर भी अच्छी तरह से लेमन मैक्स लगा लेती हूँ। सही तरह मैं इसको साफ़ करती हूँ, टूटियों को भी, सिंक को भी सही तरह से इसको धो लेती हूँ। बर्तन धोने के बाद जब मैं सिंक धोती हूँ ना, तो मेरे दिल को एक अजीब सा सुकून मिल रहा होता है कि शुक्र है अल्लाह का कि बर्तन तो धुल गए। बर्तन मुझे सबसे बड़ा पहाड़ लगता है किचन साफ़ करने में, क्योंकि सबसे ज़्यादा टाइम ही बर्तनों में लगता है। बर्तन होते भी माशाल्लाह हमारे बहुत ज़्यादा हैं। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं साथ साथ थोड़े थोड़े बर्तन धोती रहती हूँ। एक दफ़ा सुबह नाश्ते के मैं धो चुकी हूँ, जब मैंने अपने अब्बू के लिए नाश्ता बनाया। ये सिर्फ अभी जब मैंने दोबारा नाश्ता बनाया, तो ये सारे मैंने बर्तन इकट्ठे किए। अच्छा, लास्ट पे ना फिर मैं सिंक के पास से थोड़ा जो पानी वगैरह होता है ना, मैं उसको ड्राई कर लेती हूँ एक टॉवल की मदद से। ये मैंने किचन टॉवल यूज़ किया था, और वो टॉवल सिर्फ मैंने किचन के यूज़ के लिए ही रखा हुआ है। अच्छा, अब किचन की क्लीनिंग करने के बाद ना, मैं यहाँ पर टीवी लॉन्च में आ गई थी, डस्टिंग वगैरह कर रही थी। सारी वीडियो तो मैंने शूट नहीं की, क्योंकि अगर मैं सारी वीडियो शूट करने बैठ जाऊँ ना, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ पर मैं डाइनिंग टेबल को साफ़ कर रही थी। पीछे बैक पे आपको सोफ़े के ऊपर भी एक टेबल नज़र आ रहा होगा, उसको मैंने पहले नीट किया था। तो टेबल वगैरह साफ़ किया था, डस्टिंग वगैरह की थी, जो थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई थी उनको संभाला था। फिर ये तमाम काम ख़त्म करने के बाद मैं अंदर बेडरूम में आ गई थी। ये मेरे सास और ससुर का बेडरूम है। आजकल बच्चे जो है ना मेरे यहाँ पर सोते हैं, क्योंकि दादू नहीं हैं, तो अपने दादाबू के साथ ही वो सोते हैं। उनको अकेला नहीं छोड़ते, अपने दादाबू के साथ ही ना टाइम स्पेंड करते हैं।
अब यहाँ पर हमारे तकरीबन 10:30-11 बजे का टाइम हो चुका था। इस टाइम पे मेरे बच्चे ट्यूशन वगैरह चले जाते हैं और जो मेरी हेल्पर है ना, जो काम करने के लिए आती हैं, मैंने सफाई वगैरह करने के लिए ना अपनी हेल्पर रखी हुई है, लेकिन आज वो नहीं आई थी, तो आज फिर उनकी जगह मुझे काम करना पड़ा। और जिस दिन मेरी हेल्पर ना हो ना, तो फिर जब मैं सारा काम करती हूँ ना, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उस दिन मेरे सारे काम लेट हो जाते हैं, मेरी कुकिंग लेट हो जाती है, पर फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना जल्दी जल्दी से अपने सारे काम निपटा लूँ। चलें जी, सफाई वगैरह तो मेरी सारी हो चुकी थी। सारे घर को मैंने अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन कर लिया था। हर चीज़ को मैंने अपनी अपनी जगह पे रख दिया था और सारे घर की मैंने सही तरह सफाई की थी। साथ में आप मेरा थोड़ा सा होम टूर भी देख लें। मेरा ये फर्स्ट फ्लोर है, मेरा नीचे वाला पोर्शन है ये, और यहाँ पे मैं अपना सारा दिन स्पेंड करती हूँ। मेरा जो अपना बेडरूम है वो मेरा ऊपर है और ये हमारा किचन है, हमारा ओपन किचन है। टीवी लॉन्च में ही ना हमने ओपन किचन रखा हुआ है थोड़ा साइड पे करके, और इसलिए मुझे अपने किचन को ऑल टाइम साफ़ सुथरा रखना पड़ता है, क्योंकि अगर कभी कोई गेस्ट आ भी जाए ना, तो सामने किचन गंदा होना तो फिर बहुत बुरा लगता है। ये मेरी सास अम्मी का बेडरूम है और सारा दिन मेरा यहाँ पर गुजरता है। ये जो छोटी कबर्ड है ना, ये मेरी बेटियों की है। इसमें मैंने अपनी छोटी बेटियों का सामान रखा हुआ है, क्योंकि मैं सारा दिन नीचे होती हूँ, तो फिर ऊपर और नीचे सामान लाने में और लेकर जाने में ना मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था, तो फिर मैंने इनके लिए ना एक अलग से कबर्ड रख ली है। अच्छा, जब मैं सारे घर के काम करके फ़ारग हो गई थी ना, तो बाहर जो है ना TCS वाला आया, तो मैंने डोर ओपन किया तो मेरा सिल्वर प्ले बटन आया था। तो आप यकीन जानें कि जब मैंने अपना सिल्वर प्ले बटन लिया, जब मैंने TCS वाले की आवाज़ सुनी ना, जब मैंने गेट पर बोला कौन, तो उसने मुझे बोला TCS, तो मैंने फ़ौरन से ना इसका भी एक छोटा सा क्लिप शूट कर लिया कि मैं अपने व्यूअर्स के साथ जो है ना अपनी खुशी जो है ना शेयर करूं। सिल्वर प्ले बटन के लिए मैंने अभी सिर्फ 1 हफ़्ता पहले ही अप्लाई किया था, तो फिर मुझे मेल आई थी कि आपकी जो है ना इम्प्रूव हो गई है रिक्वेस्ट, तो आपको जो है ना तकरीबन 2 से 3 हफ़्ते लगेंगे सिल्वर प्ले बटन मिलने में, तो आपको इतनी देर में ना वेट करना पड़ेगा। तो फिर 2 से 3 दिन पहले मुझे मेल आई कि आपका जो है ना ऑर्डर हमने वहाँ से भेज दिया है, तो आपको 2-3 दिन में ना आपको आपका ऑर्डर मिल जाएगा। तो कल मुझे मेल आई कि आपको आज के दिन, यानी कि आज के दिन ही मुझे सिल्वर प्ले बटन मिलना था, लेकिन मुझे शाम को जाकर कहीं मिलना था। लेकिन ये तो मुझे सुबह सुबह ही मिल गया, तकरीबन 12:30-1 बजे का टाइम है यहाँ पर, तो ये मुझे सिल्वर प्ले बटन मिला था। लेकिन मैंने इसकी अनबॉक्सिंग नहीं की थी, मैंने अपने हस्बैंड का इंतज़ार किया था। फिर रात में जब मेरे हस्बैंड घर आए थे ना, तो फिर मैंने इसकी अनबॉक्सिंग की थी। सबसे पहले तो मैं अल्लाह की ज़ात पाक का शुक्र अदा करती हूँ कि जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। उसके बाद मैं बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ अपने हस्बैंड का, जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। 2 साल जो मैंने इस पे लगाए हैं, यानी कि 2 साल मुझे इस चैनल से कोई भी अर्न नहीं किया मैंने, लेकिन इस पे जो खर्च वगैरह हुआ मेरे हस्बैंड ने मेरा पूरा साथ दिया। उन्होंने कभी इस चीज़ के लिए मुझे मना नहीं किया। और उसके बाद मैं अपने व्यूअर्स का, अपने सब्सक्राइबर्स का मैं बहुत बहुत दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि जिनकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। तो इसी तरह से हमेशा मेरे साथ बने रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए। जब इंसान को उसकी मेहनत का फल मिलता है ना, तो उसको पाकर उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमेशा इसी तरह से मेरा साथ देते रहिएगा।
तो अगर आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। फिर से मिलेंगे अपने किसी अच्छे से नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।